दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका दयामन जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम कुछ अलग पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम जो है उसकी डेट नज़दीक आ चुकी है, जल्दी शुरू होने वाली है 21 दिसंबर से। तो दोस्तों हम ज़्यादा विस्तार नहीं पढ़िए, हम एग्ज़ाम तक रोज़ एक नया वीडियो लेकर आएंगे जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होंगे एग्ज़ाम से संबंधित वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये एक बार ज़रूर पढ़ना, एग्ज़ाम से पहले रिवीजन ज़रूर करके जाना। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों चौहान शासक, ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने अजमेर को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने अजमेर को राजधानी बनाया था? तो दोस्तों अजयराज था। कौन था? अजयराज ऐसा चौहान शासक था जिसने अजमेर को राजधानी बनाया। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय करने के बाद, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा था? उसका जो पर खिरजाबाद चित्तौड़ का नाम रखा था। और वहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? खिरज खां को। किसको? खिरज खां को प्रशासक नियुक्त किया था। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर विजय प्राप्त करने के बाद वहां का प्रशासक किसको नियुक्त किया? खिरज खां को नियुक्त किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, संघ सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो संघ सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ 1903 ईस्वी में। 1903 ईस्वी में। और संघ सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गिरी ने। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो दोस्तों ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित किया था। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन बेगू किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? बेगू किसान आंदोलन से। दोस्तों बवाई एक नृत्य है। कहाँ का है? उदयपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। बवाई नृत्य उदयपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है। और जो बवाई नृत्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? स्त्री और पुरुषों द्वारा किया जाता है। किराडू मंदिर है जो बाड़मेर में, वो कितने मंदिरों का समूह है? तो दोस्तों 5 मंदिरों का समूह है। कितने मंदिरों का समूह है? किराडू 5 मंदिरों का समूह है। दलदली या ज्वार भाटा का जो क्षेत्र है उसमें जो वन पाए जाते हैं, दलदली भूमि या ज्वार भाटा का जो क्षेत्र है वहां पर जो किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पर मैग्रो वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? मैग्रो वन यहाँ पर पाए जाते हैं। अदृश्य साम्राज्य किसे कहा गया है? दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहा गया है। अदृश्य साम्राज्य किसे कहा गया है? दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य कहा गया है। गरासियों का गांव क्या कहलाता है? दोस्तों गरासियों का गांव कहलाता है फालिया। क्या कहलाता है? फालिया कहलाता है। गरासियों का गांव क्या कहलाता है? फालिया कहलाता है। दोस्तों अगला है सिसोदिया का रानी महल। सिसोदिया रानी का जो महल है जयपुर में किसने बनवाया था? तो दोस्तों सिसोदिया रानी का महल जो जयपुर में है किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? सवाई जयसिंह ने सिसोदिया रानी का महल बनवाया था। और सिसोदिया रानी का महल कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें कहां पर मिलती हैं? ठीक है, तांबे की 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें कहां पर मिलती हैं? तो ये मिलती है आहड़ में मिलती है। कहां पर मिलती है? आहड़ में मिलती है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 6 मुद्राएं और 3 मोहरें तांबे की बनी हुई है और यूनानी मुद्राएं। ठीक है, 6 यूनानी मुद्राएं और 3 मोहरें जो कि तांबे की बनी होती है कहां पर मिलती है? आहड़ में मिलती है। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहां पर स्थापित किया गया? मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय स्थापित किया गया ब्यावर में। कहां पर स्थापित किया गया? ब्यावर में स्थापित किया गया। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय ब्यावर में स्थापित किया गया। पटेल्या बीछियो लालर लोकगीत है वो कहां के हैं? मेवाड़ के हैं। ठीक है, पटेल्या बीछियो लालर जो लोकगीत है वो कहां से संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। कहां से? मेवाड़ से। ठीक है, भीम विलास एक रचना है। भीम विलास की रचना किसने की थी? शंकर राव ने की थी। किसने? शंकर राव ने की थी। और कौन सी भाषा में इसकी रचना की थी? अहिरवाटी में। कौन सी बोली में? अहिरवाटी बोली में इसकी रचना की थी। भंड देवरा कहां पर है? बारा, जो कि एक शिव जी का मंदिर है, शिव मंदिर है। भंड देवरा जो कि बारा में एक शिव मंदिर है। इसका निर्माण किसने करवाया था?
दोस्तों बणदेवरा 12 में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? मेदवंशी राजा मल्लवर्मा ने। किसने? मेदवंशी राजा मल्लवर्मा ने इसका निर्माण करवाया था। दोस्तों राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कौन से अनुच्छेद में है? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 176 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण कहां पर है? अनुच्छेद 176 176। आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। शेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? शेफ्रॉन क्रांति किससे संबंधित है? केसर उत्पादन से। किसे है? केसर उत्पादन से। दोस्तों पत्थर के मकान व बांध के साक्ष्य, पत्थर के मकान और बांध, पत्थर के मकान और पत्थर के बांध के साक्ष्य कहां पर मिलते हैं? गणेश्वर में मिलते हैं। कहां पर? गणेश्वर में मिलते हैं। दोस्तों धीमा, मीरबख्श काशी और राम लखन, ये जो चित्रकार है, ये कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? कौन सी चित्रकला शैली से संबंधित है? उनियारा शैली से। कहां से? उनियारा शैली से संबंधित है। दोस्तों राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? शेवाड़ी जैन मंदिर। कहां पर है? पाली में। शेवाड़ी जैन मंदिर, शेवाड़ी जैन मंदिर राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है। कौन सा मंदिर? भूमिज शैली का। किस शैली का? भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर है शेवाड़ी जैन मंदिर, जो कि कहां पर है? पाली में है। दोस्तों अविवाहित युवतियां, अविवाहित जो युवतियां हैं उनकी ओढ़नी को क्या कहा जाता है? कटकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कटकी कहा जाता है। ठीक है। दादू दयाल ने अपना अंतिम समय कहां पर बिताया था? दादू दयाल जिन्होंने दादू पंथ की स्थापना की थी, उन्होंने अपना अंतिम समय कहां बिताया था? नारायणा। नारायणा कहां पर है? जयपुर में। चंदन के पेड़ कहां पर मिलते हैं दोस्तों? चंदन के पेड़, चंदन के जो पेड़ हैं वो भारत में कहां पर पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों पर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियां कहां पर है? नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल, तीनों राज्यों में इनका हिस्सा है नीलगिरी की पहाड़ियों का। और यहां पर चंदन के पेड़ पाए जाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का केंद्र कौन सा? ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कहां पर होता है? सर्वाधिक सबसे ज्यादा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कहां पर होता है? खंबात की खाड़ी। कहां पर होता है? खंबात की खाड़ी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां है? जिनेवा। जिनेवा कहां पर है? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।